नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम खिलजी वंश के अंतिम सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और अलाउद्दीन खिलजी की क्या क्या नीतियां रहीं, कैसे उसने विजय अभियान किया, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। आज दोस्तों हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। पहले एक बात की जाएगी तो हम पहली बात किसकी करेंगे? शिहाबुद्दीन उमर की। किसकी? शिहाबुद्दीन उमर की। उमर और उसके पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक। किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक की बात करेंगे। कुतुबुद्दीन मुबारक की बात करेंगे। और नेक्स्ट इसका जो शासक है जिसका नाम है खिज्र खां। क्या नाम है? खिज्र खां के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी इसी पर केंद्रित होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, जैसे मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी क्या था? बीमार था तो उसने किसको किसको बुलाया था? गुजरात में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसका नाम था मलिक काफूर। उसके पश्चात किसको बुला लिया? गुजरात में कौन था? अल्प खां था। जबकि देवगिरी में कौन था? मलिक काफूर था। उसको आमंत्रित कर लिया था। क्यों आमंत्रित किया था? क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? दावतें उड़ा रहे हैं और मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए किसे आमंत्रित कर देते हैं? मलिक काफूर को आमंत्रित कर लेते हैं। मलिक काफूर भी समझ गया था कि मलिक काफूर को बहुत ज्यादा महत्व मिल रहा था और इसी का फायदा उठाकर मलिक काफूर ने किया क्या कि उसने कूटनीति का प्रयोग किया और कहा कि खिज्र खां, अल्प खां और उसकी जो पत्नी थी वो क्या, मल्लिका जहां, वो क्या कर रही है? उसको मरवाने का कार्य कर रहे थे। तो क्या होता है? उन दोनों को जेल में डलवा देता है सबको और अल्प खां को क्या करवा देता है? वध करवा देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और उसके पश्चात क्या होते हैं? विद्रोह होते हैं। विद्रोह होने के फलस्वरूप क्या किया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की उसी दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हुई तो मलिक काफूर ने एक वसीयत निकाल कर दी। क्या कर दी? एक वसीयत निकाल के दी। वसीयत में उसका जो बड़ा लड़का था जिसका नाम था खिज्र खां। क्या था? खिज्र खां। वही लड़का जिसके नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया गया था? खिजराबाद रख गया था। उसको क्या किया गया? उसे पद से हटा दिया गया, मतलब कि उसे उत्तराधिकारी नहीं नियुक्त किया गया, बल्कि उसके जगह पर किसको नियुक्त किया गया? शिहाबुद्दीन उमर को शासक नियुक्त किया गया, जो कि अल्पवयस्क था। क्या था? जो कि अल्पवयस्क था, जिसे शासक बनाया गया था। लगभग किसकी उम्र कितनी थी? 6 वर्ष थी। कितनी थी? 6 वर्ष का बच्चा क्या करेगा? कुछ करने लायक होता है? नहीं था। और इसका संरक्षक कौन बन गया? मलिक काफूर। और कुछ इतिहासकार क्या बताते हैं कि इसे हो सकता है कि दबाव में क्या बनाया गया, क्या बनवाई गई हो? वसीयत बनाई गई हो, या फिर क्या हो, ये नकली या फिर फर्जी टाइप की क्या बनवा दी गई हो? वसीयत बना दी गई हो। और क्या बना दिया गया? शिहाबुद्दीन उमर को शासक बना दिया गया। शिहाबुद्दीन का संरक्षक के रूप में ये 34 दिनों तक कार्य करता है। कौन? मलिक काफूर। मलिक काफूर 34 दिनों तक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। और ये कुतुबुद्दीन जो मुबारक था तो इसे हजार सितून में, किसमें? हजार सितून में बंदी बनवा दिया था। किसको? हजार सितून में कुतुबुद्दीन मुबारक को किसने बनवाया था? मलिक काफूर ने बनवाया था। तो मलिक काफूर को क्या है? मलिक काफूर ने क्या किया था कि इसे मरवाने का आदेश किया था। किसको? कुतुबुद्दीन मुबारक को। और ये किसका लड़का था? राजा का लड़का था। राजा का लड़का था तो इसने क्या किया? कूटनीति का प्रयोग किया। उस हजार सितून में या हजार खंबे के जो महल का था उसमें क्या था? उसके दरबारियों या जो संरक्षक थे, जो उसकी देख रेख करते थे, उसको कहा, क्या कहा कि तुमको तो थोड़े पैसे देगा कौन? मलिक काफूर। मैं तुमको और ज्यादा पैसे दूंगा। क्या करूंगा? और ज्यादा पैसे दूंगा। और वो लोग भी क्या आ जाते हैं? लालच में आ जाते हैं। जो लोग किसको मारने गए थे? कुतुबुद्दीन मुबारक को मारने गए थे, वही लोग किसकी हत्या कर देते हैं? मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं? मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। और तत्पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक जो होता है शिहाबुद्दीन उमर का क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। और संरक्षक बनता है तो लगभग 64 दिन तक ये भी ऐसा कार्य करता है। किसके? कुतुबुद्दीन मुबारक शिहाबुद्दीन उमर के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
फिर क्या करवा देता है, शिहाबुद्दीन उमर की क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक की बात की जाए। और दोस्तों फिर कौन शासक बनता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शासक बनता है, जिसने 1316 कितना 1316 से 20 तक शासन किया था। शिहाबुद्दीन के बारे में हमें इतना ही जानना था जो हमारे लिए काम की थी कि ये सारी चीजें रही कि शिहाबुद्दीन उमर कैसे शासक बना या फिर किसे उत्तराधिकारी बनाया गया। जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो इससे भी क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों पीछे वाली वीडियो भी आपको देखते रहना चाहिए क्योंकि आपको सारी चीजें वो रिमाइंड करवाते हैं। और अगर आप नोट्स बना के चल रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर तरीका होगा याद करने का। तो इसे क्या है, हम बात करेंगे अब किसकी, शिहाबुद्दीन उमर की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने एक वसीयत प्रस्तुत की। उसमें उसके अल्पवयस्क, किसके अल्पवयस्क मतलब अलाउद्दीन खिलजी के अल्पवयस्क पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया गया। ठीक है। एक चीज और क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसका पुत्र था, क्या पूछा गया था, ये किस मां से उत्पन्न पुत्र था। तो एक रानी थी जिसका नाम था झत्यापाली। क्या था, झत्यापाली का यह पुत्र था जो देवगिरी के शासक के पुत्री का पुत्र था। क्या है, देवगिरी के शासक के पुत्री का पुत्र कौन था, शिहाबुद्दीन उमर था। तो लिखिएगा, देवगिरी के शासक की पुत्री झत्यापाली का पुत्र। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर हम रिवाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत करते हैं तो हमारा फेल होना एकदम तय हो जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो क्या बनाया, किसे शासक बनाया, शिहाबुद्दीन उमर को शासक बनाया। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र नंबर 1 साल्दी खां एवं दूसरा खिज्र खां को अंधा करवा दिया। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। क्या करवा दिया, अंधा करवा दिया गया। नेक्स्ट जो होगा, तीसरा जो पुत्र है उसका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन मुबारक। दोस्तों यही सारी चीजें होती है जो हमको लगता है कि हमें तो सारी चीजें पता होती है, लेकिन क्या होता है, ये टेक्निकल पॉइंट जो होता है वो हमारे एग्जाम में हमारे लिए क्या कर देता है, प्रॉब्लम खड़ी कर देता है और आते हुए क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ऐसे पूछ लिया जाए अलाउद्दीन ने खिलजी का उत्तराधिकारी कौन बना, तो शिहाबुद्दीन उमर हम नहीं, सीधे कुतुबुद्दीन मुबारक पे चले जाते हैं और वहीं पर क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। इन सब चीजों का भी हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो लिखिएगा, तीसरे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक को बंदी कहां बनाया था, हजार सितून महल में, को
हजार सितुन महल में मरवाने का प्रबंध किया। नेक्स्ट, मलिक काफूर स्वयं शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बना। ठीक है। नेक्स्ट, कितने दिनों तक रहा ये? 34 दिनों तक। ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा, कुतुबुद्दीन मुबारक ने कूटनीति से मलिक काफूर को मरवाकर स्वयं संरक्षक बना और 64 दिनों के बाद 64 दिन के पश्चात शिहाबुद्दीन उमर को हटाकर स्वयं शासक बना। तो दोस्तों, ये जो सत्ता होती है वो क्या करवाती है? अपने भाई की हत्या करवाएगी, अपने पिता की हत्या करवाएगी, किसी के हद पर भी वो जा सकती है। पैसा इतना बुरी चीज होती है कि मतलब कुछ भी आपके साथ करवा सकती है, और पैसा ऐसी चीज है जो आपसे कुछ भी करवा भी सकती है और आपके लिए भी कोई कुछ कर भी सकता है। तो दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में बात करेंगे, या कुतुबुद्दीन मुबारक के बारे में बात करेंगे, जिसने 1316 से 20 तक शासन किया था। इसने क्या किया दोस्तों कि अपने पिता द्वारा अपने पिता द्वारा जो कठोर नियम लागू किए गए थे उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और खास बात यह थी कि इसने जो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मुकद्दम चौधरियों को जो विशेषाधिकार छीने थे उसे दे दिया। कहा जाओ, ले जाओ, अपना काम करो, हमको कोई मतलब नहीं, और आराम से जीना शुरू कर देता है। और दोस्तों, ये ऐसा व्यक्ति था जिसने खलीफा को ही मान्यता देने से मना कर दिया और कहा खुद ही मैं क्या हूं? खलीफा हूं। क्या है? मैं खुद ही खलीफा हूं, या खलीफातुल्लाह की क्या करी? उपाधि धारण की। किसने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने की थी। और जियाउद्दीन बर्नी यहां तक बताते हैं कि ये बंदा ऐसा था कि कभी कभी शराब पीकर शराब पीकर निर्वस्त्र होकर दरबार में दौड़ा करता था। क्या करता था? दरबार में निर्वस्त्र होकर दौड़ा करता था। और क्या करता था? महिलाओं के कपड़े पहनकर भी कभी कभी दरबार में आ जाया करता था। ऐसा कौन सा शासक था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन ऐसा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा कहा? तो वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और कौन ऐसा शासक था जो दरबार में नग्न होकर दौड़ा करता था? तो उसका नाम भी क्या है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और कौन वैसा शासक था जो महिलाओं के वस्त्र धारण करके दरबार में कभी कभी आ जाता था? तो उसका नाम भी क्या है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसने एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? खिज्र खां। क्या था? खिज्र खां को अपना दीवान और वजीर नियुक्त किया, या नाइब के पद पर नियुक्त किया। और यही क्या करेगा? इसकी हत्या करके खिलजी वंश का अंतिम शासक बनेगा। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बारे में। लिखेगा, कुतुबुद्दीन
मुबारक शाह खिलजी। टाइम पीरियड इसका लिखिएगा दोस्तों 1316 से 20 तक। ठीक है, लिखिएगा। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा कहा। नेक्स्ट, मुबारक शाह खिलजी ने अपने पिता द्वारा कठोर नियमों को समाप्त किया। नेक्स्ट, खूत मुकद्दम चौधरी को विशेषाधिकार दिए, पुनः विशेषाधिकार दिए। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, पूछ सकता है कि किसके अनुसार वो दरबार में नग्न दौड़ा करता था, तो जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार ऐसा था। और जियाउद्दीन बर्नी की रचना जो है तारीख-ए फिरोजशाही है। कौन सी है? तारीख-ए फिरोजशाही है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा। आप देखेंगे मध्यकालीन इतिहास में स्रोत में आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तारीख-ए फिरोजशाही किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए जियाउद्दीन बर्नी के है। और जियाउद्दीन बर्नी ने ही ऐसा बताया था कि वो क्या करता था, शराब पीकर कभी कभी नग्न होकर दौड़ा करता था। ठीक है, तो लिखिएगा जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शराब पीकर दरबार में कभी कभी नग्न एवं स्त्री के कपड़े पहनकर आता था। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि और क्या किया था मुबारक शाह खिलजी ने। मुबारक शाह खिलजी की बात की जाएगी तो उस समय देवगिरी में एक शासक था। शासक कौन था? हरपाल था। क्या था? हरपाल था। उसने क्या किया था? कर देने से मना कर दिया था। क्या कर दिया था? खराज देने से मना कर दिया था, जिसको लेकर मुबारक शाह खिलजी ने कहां पर आक्रमण किया? देवगिरी पर आक्रमण किया। कहां पर किया? देवगिरी पर आक्रमण किया और हरपाल को पराजित किया। किसको? हरपाल को पराजित किया। और पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि दक्षिण भारत को मिलाने का कार्य किसने किया है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने किया है। किसने किया है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने किया है। और बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया था? वारंगल के भी कुछ क्षेत्रों पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इसके समय में एक सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। इसने क्या किया था? इनके उससे मिलते बनते नहीं थे, उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने कहा था कि तुम या तो खुद मुझसे मिलने आ जाओ, नहीं तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें खुद उठवा के लाऊंगा या फिर बंदी बनवा के लाऊंगा। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने यहां तक कह दिया था कि जो शेख का सिर लेके आएगा, क्या करेगा?
जो शेख का सर लेके आएगा मैं उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस तरीके के रिलेशन किसके साथ थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ थे। किसके? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के समय की बात की जाए तो लिखिएगा देवगिरी के शासक हरपाल पर विजय प्राप्त करके सल्तनत में मिलाया। नेक्स्ट, वारंगल के कुछ क्षेत्रों को सल्तनत में मिलाया। नेक्स्ट, नोट, सर्वप्रथम मुबारक शाह खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्य को सल्तनत में मिलाया था। मिलाया। ठीक है, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। हो गया दोस्तों, इसने क्या किया है? नसरुद्दीन खुसरो शाह को वजीर नाइब के पद पर नियुक्त किया। दोस्तों ये कहाँ का व्यक्ति था? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का था। और ये क्या था? मूल रूप से हिंदू था। क्या था? हिंदू था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और बताया जाता है ये प्रथम क्या है? प्रथम भारतीय मुसलमान था जिसने क्या किया है? सल्तनत पर शासन किया है। किसने किया है? सल्तनत पर शासन किया है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिएगा, निजामुद्दीन औलिया से मुबारक शाह के संबंध अच्छे नहीं थे। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। नेक्स्ट, संबंध अच्छे नहीं थे। लिखिएगा, मुबारक शाह ने कहा था कि जो व्यक्ति शेख का सिर लाकर देगा मैं उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इतना ज्यादा दुश्मनी थी इसमें। तो नेक्स्ट लिखेगा,
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अब इतना अयोग्य व्यक्ति था तो इसका सेनापति तो मार देगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये नंगा होके घूम रहे हैं और लड़कियों महिलाओं के वस्त्र पहन रहे हैं, तो क्या होगा, मारा तो जाएगा ना। तो इस अयोग्य व्यक्ति को जिंदा रहने का भी कोई अधिकार होता है नहीं। देखो, अच्छा करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो मार पीट के खत्म करो, कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये मतलब कि पागल टाइप का आदमी था, इसको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मार दिया तो अच्छा किया। किसने किया? खुसरो शाह ने इसकी हत्या कर दी। देखिएगा, खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। हत्या करके स्वयं सुल्तान बना। ठीक है दोस्तों, ये सारी बात रही। नेक्स्ट बात करेंगे तो कौन सा शासक बनेगा? खुसरो शाह शासक बनेगा, और ये कुछ समय तक ही शासक बनेगा। कब तक? 1320 में ही शासन बनेगा। 1320 में ही क्या होगा? दीपालपुर के गवर्नर, किसने? दीपालपुर के गवर्नर ने इसकी हत्या कर दी। दीपालपुर के गवर्नर ने, जिसका नाम क्या था? गयासुद्दीन ने क्या कर दी? ने हत्या कर दी। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सारी चीजें ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद कौन शासक बनता है? खुसरो शाह शासक बनता है, जो प्रथम भारतीय मुसलमान था जिसने सल्तनत काल पर शासन किया था। ये गुजरात में क्या था? गडरिया था। क्या था? गुजरात में ये गडरिया था। तो ये, और इसमें जानते हो इसे क्या कहते हैं? नीच जाति का भी था। क्या था? नीच जाति का भाई था, जिसने सल्तनत पर शासन किया था। और इसने क्या कहा है? खलीफा का उत्तराधिकारी या शाह कहा है। क्या कहा है? स्वयं को खलीफा का उत्तराधिकारी कहा है। इस तरीके की बात है। नेक्स्ट देखा जाए कि इसने निजामुद्दीन औलिया को ढेर सारा धन भी दिया था। क्या क्या था? ढेर सारा धन भी दिया था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन? खुसरो शाह। और खुसरो शाह की भी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से खिलजी वंश का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? इस तरीके से इस राजवंश का समापन हो जाता है। दोस्तों, इसने क्या किया था? अपने आप को पैगंबर का सेनापति, क्या किया था? खुद को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था। किसने? खुसरो शाह ने खुद को ये कहा था। नेक्स्ट कहा जाए कि इसने क्या किया था? औलिया को ढेर सारे धन दिए थे। नेक्स्ट ये क्या था? एकमात्र भारतीय मुसलमान था। और बात किया जाए कि इसके समय में इस्लाम वालों ने क्या कहा था? कि इस्लाम खतरे में है। क्या कहा था? इस्लाम खतरे में है। इस तरीके के प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात की जाए कि ये सारी घटनाओं के साथ ही क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश का समापन होता है। खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन है? खुसरो शाह। संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस राजवंश का संस्थापक है। दोस्तों, इससे रिलेटेड और कोई बात है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा लाइट वाइट का इशू हो रहा है, थोड़ा सा दिखने में क्या हो रही है? प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में लास्ट कर देंगे, खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।